करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। ईडी वर्सेस दीदी के बीच में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आईपैक छापों में बाधा डालने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता कोयला घोटाला जांच के दौरान आईपैक छापों में बाधा डाली है। आपको याद होगा कि आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही थी। ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद सियासी तौर पर बड़ा हंगामा यहां पर हुआ। ये मामला हाईकोर्ट भी गया, वहां पर अगली तारीख जो है कोर्ट से मिली और अब ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ईडी ने सीबीआई जांच की मांग भी यहां पर की है। राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उधर इस मामले को लेकर अब कोर्ट में क्या कुछ अपडेट आता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ईडी के विरुद्ध दीदी ने जो मोर्चा खोल रखा है वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग हलचल इसको लेकर मची हुई है। टीएमसी ये कह रही है कि भाई बंगाल में ममता बनर्जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि दीदी ईडी से नहीं सीडी से घबरा रही है। यहाँ महारैली होगा, भाजपा की हजारों कार्यकर्ता आएगा, मैं खुद वो रैली को लीड करूंगा। लड़ाई भी होगा, सड़क में लड़ाई होगा, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। ममता पुलिस और गुंडा इनका मिला भगत। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की चुनौती दे रहे हैं। ममता पुलिस और गुंडा इनका मिला भगत। शुभेंदु का आरोप है कि शनिवार रात जब वो पुरुलिया से पश्चिम मिदनापुर लौट रहे थे तब उनके ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की ये घटना उन मुद्दों में शामिल है जो तूल पकड़ती जा रही है और जिनकी वजह से यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे भी बड़ा मुद्दा दीदी बनाम ईडी का है, जो ममता बनर्जी के आईटी सेल पर ईडी की छापेमारी के बाद बहुत बड़ा बन चुका है। बयानों से तो यही लग रहा है कि अब टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सारा देशও যদি গেরুয়াময় হয়, একা বাংলা ডুববে, এই দেশকে বাংলা পথ দেখাবে। আপনার যত ক্ষমতা আছে আপনি ইডি লাগান, আপনি সিবিআই লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগান, আপনি নির্বাচন কমিশন লাগান, আপনি মিডিয়া লাগান, আপনি ইনকাম ট্যাক্স লাগান, যত অর্থ বলেছে প্রয়োগ করুন। একদিকে আপনার সাথে ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, সিবিআই, আইটি, সব কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারি ফোর্সেস, সেন্ট্রাল ফোর্সেস, আধা সামরিক বাহিনী, সেনা, সব বিচার ব্যবস্থা, সংবাদ মাধ্যম, আর একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাংলার 10 কোটি মানুষ, দেখি কে হারে কে जेते। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ईडी से नहीं बल्कि सीडी से परेशान हैं। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है। शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। गुरुवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख हैं और आईपैक टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी संभालता है। तो देखा आपने यहाँ पर ईडी की कार्रवाई से मामला शुरू हुआ और अब ईडी से सीडी तक बात यहाँ पर पहुंच गई है। कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वहां की मतवा राजनीति भी अब चर्चा में है। मतवा मतदाताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कैसे शुद्धिकरण तक पहुंच गई है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। पूरी कहानी को समझने के लिए दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में आपको तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी उत्तर 24 परगना के हरिचंद मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी उसी मंदिर की है, जहां उस क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थक मंदिर को खास तरीके से धो रहे हैं और इसे शुद्धिकरण का नाम दे रहे हैं।
दरअसल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी हरिचंद मंदिर तब पहुंचे जब उन्हें एक चुनौती दी गई। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने उन्हें इस मंदिर में न आने देने की कसम खाई थी। अभिषेक बनर्जी के मंदिर से जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कामना सागर तालाब से पानी लाकर मंदिर परिसर और पूरी सड़क को धोया। इस पूरे विवाद के केंद्र में जो हरिचंद ठाकुर मंदिर है, वो मथुआ महासंघ के संस्थापक श्री श्री हरिचंद ठाकुर को समर्पित है। मथुआ समुदाय के लोग मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जो 1947 और 1971 में पश्चिम बंगाल में बस गए। इनकी आबादी राज्य में लगभग 3 करोड़ मानी जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं का 20 से 25% है। मथुआ समुदाय उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के अलावा बाकी सीमावर्ती जिलों में भी मौजूद है। राज्य के 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों और 5 से 7 लोकसभा सीटों पर भी इनका वोट निर्णायक माना जाता है।